जरूरी नहीं है कि आप जो नाम राशि के अकॉर्डिंग रखते हैं वो नाम आपको सपोर्ट करे। अब आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने नाम रख लिया, आपने अकॉर्डिंग टू कुंडली जो सन साइन था वो आपने नाम रख लिया, तो ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। चंद्र राशि और सूर्य राशि जी, ये समझ नहीं आता लोगों को कि भाई हमारी ये राशि है, देखें कौन सी वाली। कई बार ये नाम भी हमें स्ट्रगल कराता है अकॉर्डिंग टू कुंडली कि मेरा जो सरनेम और मेरा जो नेम है अगर मैं उसे मैच करूं, ये मेरा नाम ही मुझे बुलंदियों पर ले जा सकता है। आपके कर्मा डिसाइड करते हैं भविष्य क्या होगा और कोई उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर ज्योतिष की जरूरत क्या है? फिर ज्योतिष अपने भविष्य के बारे में और अपने प्रारब्धों को जानने का एकमात्र माध्यम है। अगर किसी को हड्डियों का रोग है तो उसका शनि खराब है। शनि 100% मार्च में शनि का राशि परिवर्तन है और हमेशा ही जब शनि राशि परिवर्तन करता है कुछ राशि वालों को डराया जाता है, कुछ राशि वालों को खुश किया जाता है कि जो तुम्हारी तो शनि की 7.5 समाप्त हो गई। तो ये हमेशा क्यों होता है? हम लोग ना एकदम से किसी भी चीज पर इतना बिलीव कर लेते हैं और उसके पीछे पागल से हो जाते हैं। एक ऑटो पायलट मोड होता है ना कि बस फ्लाइट वैसे ही चलती रहती है। तो उसके लिए अगर कोई उपाय है या कुछ कर सके? 100 गुना साक्षात पावरफुल उपाय है। अपने पिता को सुबह उठते पानी पिलाओ, अपने ससुर को सुबह उठते पानी पिलाओ अपने हाथ से। समझ लीजिए कि आपके पिता, आपके ससुर आपके घर में सूर्य के रूप में विद्यमान है। पत्नी को खुश कर दिया, भले ही लक्ष्मी जी का कोई मंत्र आपको याद होना हो, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिव हो जाएगा। कालसर्प योग क्या वाकई होता भी है? ये कालसर्प योग ही व्यक्ति को राजा बना देता क्योंकि वो तो कुछ ग्रस ही नहीं पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी अगला चुनाव उत्तर प्रदेश अगर मैं देखूं कि इतनी मोदी जी जैसी अग्रेसिव कुंडली अगर दूसरी किसी की है, हाँ। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ज्योतिष के विषय में बताने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन सही ज्योतिष बताने वाले कम ही लोग मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा करने से ये चीज ठीक हो जाएगी या इस मंत्र का जाप करने से जीवन की ये समस्या दूर हो जाएगी, ये बताने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह, असल कारण ये समझ पाना भी मुझे लगता है आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया के ऊपर रील्स और ऐसे वीडियोस की भरमार है जो आपको डराने का काम करते हैं, लेकिन सही चीज बताने वाले कम ही मिलते हैं। फॉर्चुनेटली आज मेरे साथ पॉडकास्ट में जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपके सारे संशय, कारण, उसके पीछे की वजह, इन सबको दूर करेंगे। तो चलिए मिलकर के बोर्डिंग पास देते हैं, जैसे हमेशा ही मैं अपने गेस्ट को देती हूं बोर्डिंग पास। हमारे साथ आज मौजूद हैं लाइफ डिजाइनर और मशहूर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार जी। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज के पॉडकास्ट में हम जितनी भ्रांतियां, मिथ्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो सब दूर करने वाले हैं जी। मिथ्स के ऊपर मैं बात करूं इसके पहले मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल जो अमूमन लोगों के मन में है। हम मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें भविष्यवाणी लिखी होती है, राशिफल लिखा होता है, या हम कोई वीडियो देखते हैं उसमें राशिफल बताया जाता है, लेकिन वो चंद्र राशि और सूर्य राशि जी, ये समझ नहीं आता लोगों को कि भाई हमारी ये राशि है, देखें कौन सी वाली। देखो अभी जैसे कि एक चंद्र राशि हो गई, एक सूर्य राशि हो गई, एक नाम से भी राशि हो गई कि आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग अपने राशि के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, बहुत से लोग राशि के अकॉर्डिंग नाम नहीं रखते। तो लोगों को लगता है कि राशि पर नाम रखने से शायद अच्छा होता है, पंडित जी ने रिकमेंड किया है या एक एस्ट्रोलॉजर ने रिकमेंड किया है। पर मैं बता दूं शालिनी जी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो नाम राशि के अकॉर्डिंग रखते हैं वो नाम आपको सपोर्ट करे। उसकी वजह है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, काल पुरुष कुंडली ले लेते हैं, मेष लगन चार्ट है। अब मेष लगन चार्ट में अमूमन यही देखते हैं ना कि लग्नेश, पंचमेश और रमेश को सपोर्टिव माना जाता है। बट अब ऐसी स्थिति है कि लग्नेश भी नीच राशि में है, पंचमेश भी नीच राशि में है और नवमेश भी नीच राशि में है। तो अगर और इन्हीं में से किसी नंबर में चंद्रमा बैठे हैं तो राशि भी या तो मेष हो गई या सिंह हो गई या धनु राशि हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में बैठे और राशि पर ये नाम निकल रहा है, क्योंकि राशि के मालिक तो नीच राशि में बैठे हो सकते हैं, हाँ। तो ये नाम आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा।
अब आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने नाम रख लिया, आपने अकॉर्डिंग टू कुंडली जो सनसाइन था वो आपने नाम रख लिया, तो ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। अच्छा। सपोर्ट क्या करेगा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली फॉलो किया। लोगों की लाइफ को मैंने बदलते यानी कि इन चीज़ों को वर्क करते देखा है। जैसे कि अब इसके बाद और कौन कौन से प्लैनेट हैं जो इस कुंडली में सपोर्टिव है। हर कुंडली में सारे ग्रह अच्छे नहीं हो सकते, तो हर कुंडली में सारे ग्रह खराब भी नहीं हो सकते। तो इसके बाद शनि दशमेश और एकादश हैं। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशमेश और एकादश अच्छे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की भले ही मेष लगन चार्ट है, काल पुरुष कुंडली है, तो हम कुंभ राशि पे भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि स्थिर नाम हो गया। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के जो नाम है, अगर आपकी कुंडली में स्थिर लगन है, स्थिर राशि में आपका जन्म हुआ है, तो सपोर्टिव स्थिर राशि देखें, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जितना नाम आपका बुला, जैसे मैं खुद भी अगर अब प्रैक्टिकल हुआ अपने नाम के बारे में, हाँ। तो मेरा रियल नेम अगर डॉक्यूमेंट्स नेम में देखूं तो मेरा नाम कुछ और है, बट मैंने अकॉर्डिंग टू कुंडली कि मेरा जो सरनेम और मेरा जो नेम है, अगर मैं उसे मैच करूं, हाँ। तो ये मेरा नाम ही मुझे बुलंदियों पर ले जा सकता है। तो मैंने कुणाल कुमार, यानी कि कुमार अगर मैं सरनेम लगाता है, जैसे मेरा नाम विकल कुमार है, तो मैंने कुणाल कुमार कर लिया। ओके, आपका जो रियल नेम है वो विकल कुमार है, जो पेरेंट्स ने रखा था, हाँ। लेकिन बाद में आपने उसे चेंज किया, एस्ट्रोलॉजिकल चेंज किया, और जब से नाम चेंज किया लाइफ मेरी खुद की भी बदली। देखो, मैं दुनिया की एस्ट्रोलॉजी करता हूं। मैं 1 मिनट रोक रही हूँ आपको, ये बहुत टिपिकल हो गया। मैं अपने व्यूअर्स से भी जानना चाहती हूँ कि क्या हम में से ज्यादातर लोग जब घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी जो नाम बताते हैं कि इस अक्षर से नाम रख लो, बिना सोचे विचारे, क्या सिर्फ उसी अक्षर से नाम नहीं रख देते पहला, या फिर दूसरा जो नाम हमें पसंद आ रहा होता है? मतलब कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, मुझे लगता है, जो बच्चा पैदा होने के पहले ही सोच लेते हैं कि लड़का होगा तो उसका ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो उसका ये नाम रखेंगे। क्या आप ये काम नहीं करते हैं? मुझे प्लीज आप कमेंट में बताइए कि क्या नाम रखने की यही पद्धति हम में से ज्यादातर लोग नहीं अपनाते? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति की कोई कर्क राशि है, अब कर्क राशि के स्वामी नीच राशि में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं, तो आप अगर बच्चे का नाम कर्क राशि पे रखते हो तो ये नाम ही उसके जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल पैदा कर देगा, क्योंकि वो खांसी से, जुखाम से, कफ से परेशान रहेगा। उसको चेस्ट इन्फेक्शन बार बार हो, जिसका भी चंद्रमा छठे घर में हो, आप हमेशा नोटिस करना उसकी खांसी जुकाम कभी खत्म नहीं होगी, इन्फेक्शन उसको बार बार लगा रहेगा। जिसका भी चंद्रमा नीच राशि में या छठे घर में होगा, हाँ। जिस लेडीज का चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठ जाए, उसको गायनिक इश्यूज हमेशा रहेंगी, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहेगी, उसको हार्मोन्स कुछ ना कुछ ट्रबल उसको, और आफ्टर मैरिज उसको सिस्ट प्रॉब्लम भी उत्पन्न, क्योंकि ये ग्रह स्थिति हमें बहुत सारे इंडिकेशन देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हो, आपकी सोच अच्छी है, आपने राशि के अकॉर्डिंग नाम रखा, पर दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार ये नाम भी हमें स्ट्रगल कराता है। जैसे कि आपने अपने बच्चे का नाम, आपके बच्चे की सिंह राशि है और सिंह राशि पे आपने नाम रख दिया, मदन नाम रख दिया, लेकिन आपने ये सोचा, आपको ये पता ही नहीं, आपके एस्ट्रोलॉजर ने उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया कि सूर्य आपके बच्चे की जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, और कोई भी ग्रह जो नीच का हो, भले ही वो कारक हो, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, मैं उस ग्रह का रत्न भी कभी नहीं पहनाता जो उसका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होकर के नीच का हो जाए। तो अगर वो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होकर के नीच का बैठा है तो आपको इस नाम को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए कि आपके बच्चे की कुंडली में सबसे शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह, जो हर तरीके से पोजीशन से अच्छा है, लग्नेश होकर के नवम भाव में बैठ गया, पंचमेश होकर के नवम भाव में, 10th भाव में, एकादश भाव में बैठ गया, या दसमेश एकादश होकर के 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, द्वितीय हाउस में बैठ गया, तो ये नाम उसको राजा बना सकता है। पर इतनी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, ज्योतिष का इतना ज्ञान मुझे लगता है आम लोगों के अंदर है, तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी ही बता पाएंगे? देखो, मुझे शालिनी जी 20-25 साल हो गए। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है ना कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ को बदलवा सकता है, तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। अच्छा, पहले सवाल के जवाब के बाद तो मैं सोच रही थी कि अगर हमने नाम बदल लिया तो शायद चमत्कार हो जाएगा। मैंने फिर से देखो, दोनों क्वेश्चन के ना आंसर अलग अलग हैं। हाँ। कि कोई आपको लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर मेरी किस्मत को बदल देगा, तो ये भी अपने आप में एक मिथ है।
क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर के फैमिली बैकग्राउंड में जाओ, कितने लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे। मेरी आज फैमिली में चाचा ताऊ के बच्चे हैं, मासी के बच्चे हैं, फैमिली में मैंने बहुत सक्सेस की, मेरे भाई ने, सिस्टर ने बहुत सक्सेस की, बट बहुत सारे रिलेटिव हैं। जब तक जिसका समय नहीं आता उसकी किस्मत को बदला नहीं जा सकता। जब तक आपका अच्छा समय नहीं होगा ना, आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा। ये समय कैसे डिसाइड होगा? ये मनुष्य के अपने कर्म डिसाइड करते हैं। जब तक आपके कर्म आज अच्छे नहीं होंगे, मेरा ज्ञान भी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकता। लेकिन जब आपके कर्म ट्रैक ठीक होंगे, ईश्वर ने आपकी जर्नी, आपकी किस्मत को बदलना लिख दिया होगा, तो कुणाल जैसे 100 एस्ट्रोलॉजर आपके घर आएंगे किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रूप में, और आपकी जर्नी को, आपकी दिशा को, आपकी लाइफ को बदलने के लिए वो कुछ सॉल्यूशन देंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब आपको क्या लगेगा, अरे कुणाल जी मिले थे, उन्होंने ये बताया और मेरी किस्मत बदल गई। बट ये ऑलरेडी लिखा जा चुका था आपके कर्म के आधार पर। नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। हाँ। तो अगर यही पैटर्न तो ये है, लिखा हुआ था ना कि आज हमने साथ में बैठना था। हाँ, ये सब लिखा हुआ। लेकिन अगर यही पैटर्न है, आपके कर्मा डिसाइड करते हैं भविष्य क्या होगा और कोई उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर ज्योतिष की जरूरत क्या है फिर? देखिए, ज्योतिष की जरूरत है। ज्योतिष को एक्चुअली तो सब लोगों ने ना तरक्की समझ लिया। हाँ। सब लोगों ने ये समझ लिया कि ज्योतिष से किस्मत बदलती है, ज्योतिष से प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हैं। ज्योतिष अपने भविष्य के बारे में और अपने प्रारब्धों को जानने का एकमात्र माध्यम है। ज्योतिष केवल एक मात्र माध्यम है जो आपको आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है। कोशिश करता है ये भी, जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। आपको पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर ये जन्म मिला है। इस जन्म में स्ट्रगल चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, इसमें आपके प्रारब्धों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि इंडिकेशन है शालिनी जी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठे और आपके बच्चे की कुंडली में भी चंद्रमा नीच राशि में बैठे या मंगल नीच राशि में बैठे, तो ये इंडिकेशन है। ईश्वर इन ग्रहों के माध्यम से कोई ना कोई इंडिकेशन देना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। एक मैंने अभी मूवी देखी थी, वो इंग्लिश मूवी थी, वो फाइनल डेस्टिनेशन। उसमें मैंने देखा था कि 5 बच्चे होते हैं, वो एक फ्लाइट बोर्ड कर रहे होते हैं। अचानक बच्चा जो है, एक लड़का जो है पीछे अपनी सीट पे बैठा होता है और वो आंखें बंद करके ऐसे ही उसको थोड़ा सा फ्लाइट से फोबिया था। मुझे भी थोड़ा सा फोबिया है, लेकिन फिर भी बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो वो ऐसे ही आंखें झपका लेता है और अचानक से वो कुछ चीज़ें देखता है जो घटित होने वाली होती हैं। उसकी आंख खुलती है तो एक लड़की उसके पास आती है, वो कहती है कि आप मुझसे सीट बदल लोगे? तो उसने कहा ओके ठीक है। वो आगे उस सीट पे चला जाता है। अब वो देखता है कि उसने सपने में भी सीट बदली थी और उसने जैसे ही एक वो ट्रे होती है उसको खोलता है, वो ट्रे नीचे गिर जाती है, उसको हुक निकल जाता है। वो उसको जैसे ही टच करता है वो बाहर निकल जाता है। उसको समझ आता है कि ये मैं अभी देख चुका हूँ, यानी कि उसने अपनी मौत को अभी कुछ समय पहले देखा था। हाँ। और अगर उस मूवी की शुरुआती टाइम में देखोगे ना, तो उसमें इंट्यूशन उसको बार बार हो रही थी और इंडिकेशन भी उसको बार बार मिल रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। बहुत लोग नहीं समझ पाते। हम रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमें एक अपंग आदमी अगर बार बार दिख रहा है ना, दिन में 5 बार दिख गया, तो ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है। बट हमें समझ नहीं आ रहा, हम नॉर्मल इंसान समझ नहीं पा रहा है। तो वो अचानक कहता है कि इस फ्लाइट में, ये फ्लाइट अभी बम धमाके के साथ उड़ने वाली है। वो निकल के बाहर भागता है, पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ के बाहर ले जाते हैं। उसके साथ 4-5 लोग और निकल जाते हैं। अब वो 5 लोग उसको कोस रहे होते हैं कि अभी हम पेरिस में होते हैं, अभी इतने में देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। IFB के एजेंट आते हैं, उनको लगता है कि इसका बम उड़ाने में कोई हाथ ना हो। तो वो चलती रहती है, उनकी जांच पड़ताल जो है वो चलती रहती है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसमें कुछ फ्यूल लीक हुआ और उससे वजह से अब वो 5 लोग बच तो जाते हैं, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसमें दिखाया गया है कि अगर मौत लिखी है तो वो आके रहेगी, लेकिन आप मौत को कैसे मात दे सकते हो, उसके लिए आपको अभी पैटर्न को समझना पड़ेगा। हाँ। कि मौत का भी एक पैटर्न होता है। तो ज्योतिष का भी
शालिनी जी एक पैटर्न है कि ज्योतिष आपको समझाना क्या चाहती है और आप समझ क्या रहे हो। ज्योतिष से सब कोई राजा नहीं बन सकते। आज आप नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, हीरा पहन लो, सारे स्टोन पहन लो, आप ज्योतिष के सारे मेरे से सजेशन ले लो, लेकिन आप 10 साल के बाद भी अगर कुंडली में नहीं लिखा है तो आप अंबानी जितनी अगर तरक्की नहीं कर पाते हो तो आपका विश्वास इस पे से उठ जाएगा। हाँ, बट मैं कहता हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है। एस्ट्रोलॉजर ये कभी नहीं बताते, तो एस्ट्रोलॉजर को ये हमेशा बताना चाहिए कि आपकी लाइफ, आपका जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में इंडिकेशन दे रहे हैं 2nd हाउस में या 7th हाउस में, तो इसका मतलब कि पूर्व जन्म में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी तो इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं। इस लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल है। मैं जो कोशिश कर रही हूँ, जो पति को प्यार कर रही हूँ, जो केयर कर रही हूँ, बट वो हमेशा इरिटेट रहते हैं, हमेशा उनके फेस पे चिड़चिड़ापन लगा ही रहता है। अब ये उनका दोष नहीं है, मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है। तो इसका तात्पर्य है कि मुझे इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। इसका इंडिकेशन ये है कि आपके कुंडली में पति ऋण का दोष था। जिस लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में सूर्य, राहु और चंद्रमा दूसरे या 7वें घर में स्थित हो तो पति या पत्नी ऋण का दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा डालना चाहिए। ये तो उसका प्रायश्चित हुआ जो पूर्व जन्म में उससे पाप हुआ है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिए, तो इस जन्म में उसको पत्नी से या पति से कष्ट मिलना तय है। हम जो बीज बो के आए हैं उसी की फसल काटने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो हम तरक्की की तरफ अभी नहीं भाग सकते, पहले तो हमें प्रायश्चित करना है। अगर आप सबसे तेज दौड़ती है पीटी उषा की तरह और आपके पांव में कांटा चुभ जाए, अब आप क्या करोगी? दौड़ोगी कि पहले कांटे को निकालोगी? कांटे को निकालेंगे। क्यों? दौड़ क्यों नहीं रही? दौड़ ही नहीं पाएंगे ना, अच्छे से कैसे दौड़ेंगे? Yes. ज्योतिष भी ऐसा ही है कि ज्योतिष के माध्यम से आप ये समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में ईश्वर आपको क्या इंडिकेशन देना चाह रहा है। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिकेशन वो दे दिया भगवान ने, और आपने जैसे बताया कि वो उस दोष के चलते पति प्रेम नहीं कर रहा है या पत्नी स्नेह नहीं रख रही है, तो वो तो मिल गया ना मुझे। अब तो मेरी शादी हो गई। अब तो चाहे फिर मैं कुछ भी कर लूं आपके बताए हुए नियम के मुताबिक, फिर वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, कभी कभी देखो ईश्वर ने ना कर्म का रास्ता खुला छोड़ा है। अब तो जो मैं कर्म कर रही हूँ वो अगले जन्म के लिए कर रही हूँ ना। अब तो जो पति मिल गया वो मिल ही गया। ये युग भी जो है शालिनी जी कर्म युग है। हाँ। इसको लोग कलयुग बोलते हैं, बट मैं इसको कर्म युग मानता हूँ कि इस जन्म में भी आप थोड़े से कर्म करके बहुत अच्छे पुण्यों को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का प्रायश्चित, जो भी कुंडली में दोष है उनको रिजॉल्व करो, ऋण को खत्म करो, दोष जो प्रारब्धों से जुड़े हुए हैं जब आप उनको रिजॉल्व करोगे, अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके पति जो भी हों, आप अपना प्रेम जारी रखिए। आप उनकी केयर, ये नहीं कि ये मुझे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो मैं भी ऐसी हो जाती हूँ। आप वो करो जो आपका कर्म है, पति को वो करने दो जो पति का कर्म है, पति का नेचर है। मैं आपको यहाँ पर कोई उपाय नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको ये सजेशन दिया कि आप अपना, अगर आप आक्रामक हो, आपकी मेष लगन कुंडली है, आपके 2nd घर में सूर्य, मंगल, केतु ग्रहण लगा हुआ है। मेरे व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपके लिए संभव है? क्योंकि हमने सुना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ। अगर सामने वाला प्रेम नहीं दे रहा है या सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो हम में से कितने लोग हैं जो रिवर्ट में भी प्यार ही देते रहे या सम्मान ही करते रहे? क्या आपके लिए संभव है? जैसा अभी कुणाल जी ने बताया, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि ये सुनना शायद जितना अच्छा लग रहा है, करना शायद उतना आसान नहीं होगा। फिर से बताता हूँ कि बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए। आम खाने के लिए आपको आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा। जब आप अपने पति की केयर करेंगे ना, आप थोड़ा सा समय, जब निस्वार्थ भाव हो जाएगा आपका और आप अपने नेचर को नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने पत्थर को पिघलते देखा है, ईश्वर को धरती पर आकर के मनुष्य की केयर करते देखा है। एक सबसे बड़े राजा हुए हैं, राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के ऊपर जब शनि की 7.5 आई तो शनि देव ने उनके ऊपर, वो रात को अपना टहलने के लिए गए, अपनी प्रजा का हालचाल एक साधारण वेशभूषा में, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। कोलू के घर उन्होंने बैल चलाया। शनि चालीसा में कोलू घर तेली घर कोलू चलवायो, ये शनि चालीसा में लिखा हुआ है। शनि देव ने विक्रमादित्य की जब परीक्षा ली 7.5 सालों में, लेकिन शनि देव उनके न्याय से इतने प्रभावित थे। हाँ। उनकी
सेवा भाव से, उनके आचरण से इतने प्रभावित थे कि एक स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे और उनकी केयर करते रहे। जैसे युधिष्ठिर जब जीते जी स्वर्गलोक की तरफ गए तो सारे भाई भी गए, तो एक स्वान भी थे उनके साथ में। तो धर्मराज एक स्वान का रूप लेकर के उनकी टेक केयर करते हुए उनके साथ साथ गए, उनकी परीक्षा में उनको उनके साथ रहे और उनको मोक्ष दिलाए। जीते जी स्वर्ग जाने वाले युधिष्ठिर ही हुए हैं और आज तक कोई नहीं हुआ। हाँ। तो मेरा यही कहना है शालिनी जी, कर्म वो चीजें हैं जो लोहे को भी पिघला देते हैं। कितना भी आप करते रहिए, आपको उसका मैंने आपको ज्योतिषीय रूप में बताया, बट ये उपाय नहीं है, ये आपके नेचर से ही आपकी पूरी बॉडी में 9 ग्रह हैं। लोग सूर्य को ठीक करने के लिए आपने क्या सुना होगा आज तक कि क्या करना चाहिए? जल देना चाहिए। इससे बेस्ट उपाय बताओ, पता नहीं। इससे भी बढ़िया उपाय है, इससे भी पावरफुल, 100 गुना साक्षात पावरफुल उपाय है। अपने पिता को सुबह उठते पानी पिलाओ, अपने ससुर को सुबह उठते पानी पिलाओ अपने हाथ से। समझ लीजिए कि आपके पिता, आपके ससुर आपके घर में सूर्य के रूप में विद्यमान है। उससे भी पावरफुल एक उपाय है आपकी आत्मा। हमारे इस ब्रह्मांड में सूर्य देव तो हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे घर परिवार में पिता के रूप में सूर्य विद्यमान है। यानी कि सूर्य से पिता और पिता से सूर्य को देखा जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में 9 ग्रह किस किस रूप में, वो मैं बता देता हूं। हमारे शरीर में आत्मा के रूप में सूर्य, मन के रूप में चंद्रमा, बल के रूप में मंगल, वाणी के रूप में मरकरी, ज्ञान के रूप में जुपिटर, ओज के रूप में सुंदरता आकर्षण के रूप में वीनस, और हमारी हड्डियों के रूप में सैटर्न, हमारे पाप के रूप में राहु और कष्टों के रूप में केतु। हमारी पूरे ग्रह बॉडी में विद्यमान है। अगर हम अपनी बॉडी से ही, अपने नेचर से इन चीजों को ठीक कर लेना तो सारे ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। इसको क्या मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि अगर किसी को हड्डियों का रोग है तो उसका शनि खराब है? शनि 100%। आप एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, लेकिन देखो मेरी बातों से कितनी जल्दी आपने पकड़ लिया। हाँ। कि अगर आपकी शरीर में, आप मुझे कोई भी बीमारी बोलो, मैं बता दूंगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की वीकनेस होगी। हमेशा मेरा बेचैन हाँ, रहता है, तो मैं इसका डिप्रेशन मतलब में हूँ तो चंद्र खराब है। यस। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। मन चंद्रमा से देखा जाता है। मन की गति सबसे तेज। अभी आप थोड़ी देर आके, अरे मैं लंदन में थी तो मैं कितना अच्छा एंजॉय, तो मन कितनी तेजी से लंदन पहुंच गया। इतनी तेजी से शरीर तो जा ही नहीं सकता। हाँ। तो सबसे तेज गति जो है वो मन की है। जितने भी हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि हुए हैं, इन सब ने सबसे पहले जन्म के साथ ही सबसे पहले अपने मन पर विजय पाई। इनके मन में लालसा उत्पन्न नहीं होती, इनके मन में स्वार्थ उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि मन से ये सारी चीजें हैं ना। रामायण सुनी आपने? अरे मैंने कई बार रामायण पाठ पूरी किया है। हाँ। पाठ किया है, तो अभी जो मैं बताऊंगा शायद आपको हैरानी होगी। पूरी रामायण आपकी बॉडी में है। मन रावण, आत्मा सीता। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है। यही रामायण का सार है। रामायण में क्या हुआ था? मन यानी कि रावण ने सीता माता का हरण किया था। सीता को बचाने के लिए ये राम गए थे, हनुमान की मदद से सीता माता को घर ले आए। तो मन के अंदर जब बहुत सारे मतलब कि ये इसका घर, हाँ। ये उसका घर, मेरा तो है नहीं, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, मेरी, आदमी कंपेयर करता है। हाँ। विकारों में खो जाता है जितने भी। तो विकार ये ऋषियों को नहीं होते थे। ऋषियों ने तो इन पर विजय पाई है। पत्नियों को होते होंगे, जैसे जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी थी रेणुका, उनको विकार उत्पन्न हुआ तो उनको फिर उसका कष्ट, उसकी सजा भी मिली। ऐसे बहुत सारे, लक्ष्मी जी को विकार हो गया कि मेरे पति की भुजाओं में बल है भी कि नहीं। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इन भुजाओं को उठाने की हिम्मत या तो मेरे अंदर ही है कि मैं ही अपनी भुजाओं को उठा सकता हूँ, या मेरे द्वारपाल जय और विजय और मेरी पत्नी को मेरे ऊपर संशय है। विकार उत्पन्न हुआ ना। तो उस विकार का फल कैसे मिला? सनकादिक ऋषियों को से जय और विजय को श्राप दिलवाया। हर बार सीता माता का हरण रावण जय थे, कुंभकर्ण विजय थे। फिर जाकर के वध किया,
यानी कि अपनी पत्नी को दिखाया, देखो कितना प्रलयंकारी पति है तुम्हारा, जिसने पूरी धरती को, तीनों लोगों को जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त करके तुम्हें बचा के लाए हैं। तो पति तो ईगो है ना, स्वाभिमान है। हाँ। कि जब विकार उत्पन्न होते हैं तो उसका समाधान भी होता ही है। तो ऐसे ही चंद्रमा हमारे शरीर में मन है और मन में विकार उत्पन्न होते हैं। मन रावण है, तो इस रावण पर सीता समझाने, आत्मा, कभी कभी हमारे मन में कुछ गलत विचार उत्पन्न होते हैं किसी के लिए, कुछ हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो आत्मा समझाती है ना कि यार ये तेरा नहीं है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। तब मन क्या करता है, आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब वो नियंत्रित कर लेता है, यानी कि जब भी कोई एक व्यक्ति पहली बार जब मर्डर करता है, कोई गुनाह करता है, कोई पाप करता है, तो उसका द्वंद्व अपनी आत्मा से होता है। मन का द्वंद्व आत्मा यानी कि सीता से होता है। लेकिन जब वो आत्मा पर विजय पा लेता है, तब वो पाप करता चला था। फिर उसके लिए 1 मर्डर क्या, 1000 मर्डर क्या, उसको बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। लेकिन अगर कुछ आपसे छूट गया हो तो मैं चाहूंगी कि आप रिवाइंड करके उस चीज़ को नोट कर लीजिए या प्लेलिस्ट में आप सेव कर लीजिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आपने जो शरीर में किस तरह से 9 ग्रह विद्यमान हैं, मैं तो उसे बखूबी समझ गई हूँ। अगर कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि आपका शुक्र खराब है, कमजोर है, तो अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना शुरू कर दो, सच समझ के रहना शुरू कर दो, ठीक होगा। यही तो हमें समझना है। हाँ। कि आपने कहा खूबसूरती beauty का का कारक मतलब है। आपके हाँ। जो आकर्षण है, इसका उपयोग आप किसी को, जब ईर्ष्या, आप इसलिए सुंदर कपड़े पहन रहे हो, किसी को जलाना है, तो आपका शुक्र वीक हो रहा है। आप अपने आप को अच्छा बनने के लिए अगर इसका प्रयोग कर रहे हो, अच्छे कपड़े आपके ऊपर फिट हो रहे हैं, हाँ। तो वीनस उससे? आपका और अपग्रेड हो रहा है। हाँ। लेकिन किसी चीज से भी कभी भी किसी को इरिटेट करने के लिए नहीं करना, किसी को जलाने के लिए नहीं करना। अपनी ताकत का, भुजाओं का, यानी कि अपने मंगल का प्रयोग किसी की रक्षा के लिए करना है। किसी अबला के ऊपर हाथ उठाने के लिए नहीं करना। आप मंगल अपना खराब कर लोगे। और कितना भी नीच का मंगल हो, कितना भी रेट्रोग्रेड हो, कितना भी खराब हो, कितना भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ, कितना भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, अगर आप अपनी ताकत का प्रयोग लोगों की रक्षा के लिए, अबला लोगों की या किसी की रक्षा के लिए इसका ताकत का प्रयोग करते हो ना, धीरे धीरे आप फील करोगे आपका मंगल ठीक हो जाएगा। और वो शुरू में ही मैंने कहा था कि आपको सही ज्योतिष बताने वाले लोग कम ही मिलते हैं आज के समय में। अच्छा कुणाल जी, मुझे ये बताइए, फिर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो हमारी कुंडली देख के या हस्तरेखा देख के कुछ हमें बताते हैं, तो वो जब हमारी परेशानियां बताते हैं तो हमारा भी पहला सवाल ये होता है कि गुरुजी ये ठीक कैसे होगा। अब अगर किसी ने कह दिया पन्ना पहन लो, पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, हम कैसे जज करें कि वो पहनना है, नहीं देखो, इसका पहनना है, बहुत प्यारा सा मैं, इस पूजा को करना है, नहीं करना है। इसका हाँ। मैं बहुत प्यारा सा आपको सॉल्यूशन देता हूँ, और आप दर्शकों को भी देता हूँ, जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि हमारे लिए अच्छा ज्योतिषी कौन है। हमने किसी के बारे में सुना, किसी का सुन करके हम उसके पास चले गए। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ज्योतिषी के पास जाओ, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, या वो आपकी कुंडली देख के आपकी प्रॉब्लम बता देते हैं, तो उसका ठीक है सॉल्यूशन जो भी आपको समझ आए इजी वे में आप करो। कुछ दिन बाद आप फील करते हो कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं हुई, फिर आपने किसी दूसरे ज्योतिषी के बारे में सुन लिया, फिर चीज़ें ठीक नहीं हुई, फिर तीसरी बार आप फिर ट्राई करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 बार आप लोगों के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपकी चीज़ें ठीक नहीं हुई, उसके बाद आप कहीं पर मत जाओ, सिर्फ भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में जाओ। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शिद्दत से आप ईश्वर को अपना गुरु बना लो। आप जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ आपके मंदिर में हैं, एक मूर्ति को अपना दोस्त बना लो, सखा बना लो, अपना मित्र बना लो, अपना भगवान बना लो, अपना गुरु बना लो, अपना सब कुछ मान लो। उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। आप ये फील करेंगे घर बैठे बैठे, रास्ते में जाते जाते, ईश्वर, एक बहुत प्यारा गाना था, ना जाने किस रूप में, जुबिन नौटियाल का था। हाँ। किस रूप में नारायण आपको मिल जाएंगे। हाँ। तो ये गाना जरूर है, बट ये सत्यता है कि जब आप अच्छे आचरण का पालन करते हैं, जब आप पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ कुछ भी करते हैं ना अच्छा, तो ईश्वर अपने आप आपके रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। और अच्छा ज्योतिषी अभी तक मिला नहीं, 3 बार गए ना आप, इसका मतलब ज्योतिषीय उपाय आपकी लाइफ में नहीं लिखे। अभी आपका समय नहीं आया कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले और आपको वो सॉल्यूशन दे और आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर पाप बड़े हैं ना, तो प्रायश्चित भी बड़ा होगा। उसका पाप
भोगना पड़ेगा। जब तक पाप फल खत्म नहीं होगा तब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर पूर्व जन्म में पत्नी को दुख दिया है तो इस जन्म में पत्नी की केयर करने से ही प्रायश्चित समाप्त होगा, और कोई तरीका नहीं है। आपने मेरे से 10,000 रुपये लिए, हाँ। अब इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप मुझे ना टोको ना बोलो, तो क्या होना चाहिए? वापस ही करना है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो जैसा किया है वो वैसा एक बार तो भोगना पड़ेगा। बट अगर हम समय रहते सही मार्गदर्शन पा लेते हैं, अब जैसे फिर वही बात कि अगर मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो भगवान की शरण में जाओ, अपने आप भगवान आपके लिए रास्ता तैयार करेंगे। मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि रत्न या कोई टोना टोटका, वो कहते हैं ना कि इस पत्ते के नीचे लिख के तकिया आपके नीचे रख देना, या पर्स के अंदर ये रख लो तो उससे चमत्कार हो जाएगा, ये चीज़ें क्या काम करती हैं या नहीं करती हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सबसे अच्छा, अगर मैंने जिस पे बहुत काम किया है, 25 साल से जब भी ज़्यादा हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में, सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं रत्न काम करते हैं। क्योंकि रत्न रासायनिक क्रियाओं से आपस में ज़मीन के अंदर ये तैयार होते हैं, बट ये हमारी बॉडी को अपने अनुरूप कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी आयरन है, ज़मीन के अंदर भी आयरन है, तो आयरन से आयरन का जब मिलन होगा तो हमारे शरीर की हड्डियों को ये ठीक कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें ये जानकारी सही होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सही रत्न क्या होना चाहिए। और मैं अब ये कहूँगा तो शायद गलत होएगा, मुझे लगता नहीं कि मेरे से अच्छा स्टोन रिकमेंडेशन इस धरती पे कोई दूसरा होएगा। मेरे को ये खुशी इसलिए मिलती है कि मैंने आज तक जितने लोगों को रत्न बताए हैं, उन लोगों ने मुझे आगे रिकमेंडेशन दी कि मैंने करोड़ों लोगों को स्टोन्स रिकमेंड किए, पहनाए। मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आपने नीलम पहनाया, मेरी लाइफ, उसकी लाइफ बदली है, उसकी लाइफ चेंज हुई है। चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो स्टार्स हों, चाहे वो बॉलीवुड लाइन में हो, मीडिया लाइन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। दुनिया की ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जहाँ मैं जाता ना हो, जहाँ माउथ टू माउथ ही मेरी क्लाइंटेज बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह है कि रिकमेंडेशन अच्छी है। और आज मेरे ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र मेरा भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठा, जब से आए मेरी लाइफ बदल गई। अब मुझे ये लगता है कि जब आपका समय अच्छा होता है ना, तो भगवान आपको उन्हीं लोगों से मिलवाता है जिनकी किस्मत बदलने वाली है। यानी कि आदमी तो आके मुझे मिला, मैंने कुंडली देखी, अब मैं उसको भी देख रहा हूँ और कुंडली को भी देख रहा हूँ। अब मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान ऐसी किस्मत तो तूने 6 महीने बाद बदलनी लिखी दी है। बट इसको मेरे पास भेजने का तात्पर्य यही है कि आप मुझे फेम देना चाहते हो। मैंने उनको कुछ उपाय, कुछ उनके ऋण दोषों से मुक्ति के कुछ उपाय बताए, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो आदमी बहुत तेजी से राइज करता जा रहा है। तो उसके मन में तो विश्वास में तो कुणाल घर कर गया ना। हाँ। उसका विश्वास तो कुणाल पे हो गया। अब वो भी अपने लेवल के लोगों को ही तो रिकमेंड करेगा, अरे तुम्हें प्रॉब्लम, एक बार कुणाल जी को मिलो। तो इससे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कोई ऐसा भी आपके पास आता है जिसकी कुंडली आपने कभी देखी हो और ये देखा हो कि इसका आने वाला 5-6 साल तो खराब ही जाना है, मैं जो सच है ना वो सच बताता हूँ। आप फिर उसको बैरंग लौटा देते हैं कि भाई कोई आपको मैं बता दूं कि शायद इस दुनिया में मैं ही एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ। कि मैं अपने, अगर मेरी टेबल पे कोई क्लाइंट बैठा और वो रोज आए, वो ये बोले ना कि मैं ये पैसे उधार लेकर के, गिरवी चीज़ें बेच करके आया हूँ, मैं FO से लिख देता हूँ। मेरा स्टाफ बाहर जब जाता है, मेरे बाद जो भी मैनेजर उसको समझाता है चीज़ें, तो जैसे वो देखता है कि FO से लिखा है, उसके फीस वापस हो जाती है। वो बोलते हैं कि नहीं भैया, हमारा बताने का ये तात्पर्य नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके आंसुओं से, ये पैसे से, आपके आंसू वाले पैसे से मैं खुशियाँ तो खरीद ही नहीं सकता। तो मेरे को खुशी कब मिलेगी? जब आप खुशी के साथ मुझे मेरी फीस दोगे। अब वो कब होगी? जब आपकी तरक्की होगी। तो जब आपकी तरक्की होगी तब आप मुझे फीस देने आना, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपकी तरक्की जरूर होगी और आप मुझे फीस देने जरूर आओगे। और ऐसा शालिनी जी कई बार हुआ है। मुझे लगता है कि जब वो आदमी रो रहा होता है ना, मेरे अंदर भी विकार उत्पन्न हो रहे होते हैं कि ये शिव भगवान तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आए हैं, ये माँ शक्ति तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आई है। तो मैं फेल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब वो आए किसी भी वे में, किसी भी रूप में, हाँ। तो वो मुझसे खुश होके जाए। उन्होंने ही मुझे ये लाइन दी है। तो एस्ट्रोलॉजी लाइन में मेरा आना कोई डिसाइडेड नहीं था, बट आप पूछोगे ना
तो लंबी कहानी है, बट मैं आंख बंद करके बस एक ही चीज़ कि मुझे शिव भगवान इस लाइन में लाए। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। मैं तो किसी पंडित जी ने मेरी कुंडली देख के कुछ बोला कि तू कुछ करेगा नहीं। तो मैं कांवड़ लेने पहली बार गया था। मैं खड़ा हुआ था कांवड़ लेके, सामने देखा काल सर्पयोग और उनके ऊपर एक किताब रखी हुई थी। मैंने वो किताब खरीद ली। मैंने कहा पापा ने तो पूजा कराई नहीं मेरी, तो मैंने वो किताब खरीद ली। अब वो कांवड़ मेरे हाथ में थी, शिव भगवान का मैं बार बार में ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था। मैंने जैसे वो बुक देखी, मैंने वो किताब खरीदी। पंडित आनंद केवल जोशी जी की थी, काल सर्पयोग और उनके सॉल्यूशन। तो उसको पढ़ के मुझे समझ आया कि शिव भगवान के भक्त होने के बाद काल सर्पयोग का कोई प्रभाव रहता ही नहीं है। बस मैं तो मुरीद ही हो गया शिव भगवान का। मैंने कहा अच्छा अब तो मैं आप ही की भक्ति करूंगा। और जब आप किसी एक की भक्ति करते हो ना, तो अपने आप आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो भगवान ने शायद मेरा आर्ट, नेचर, मेरा व्यवहार, मेरे लिए कुछ चीज़ें देखी होंगी। तो भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने यही स्ट्रगल कराया समय पर, लेकिन जब सक्सेस दी तो वो भी। ये पूछने का मकसद मेरा ये है, रत्न, पूजा पाठ या अच्छा, तंत्र हाँ, मंत्र, ये जैसे मैं आपने- इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि देखिए जब कोई पेशेंट होता है ना और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उससे आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको रोग के बारे में सब पता होगा। आप कोई किडनी का अगर पेशेंट है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो तो डॉक्टर के पास इस उम्मीद से जाता है कि भाई आपने ये पढ़ाई की है तो आप ही हमको बताएंगे इसका सोल्यूशन और क्या इसकी दवाइयाँ हैं। होनी चाहिए। मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो सब लोग जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे या अलग अलग ज्योतिषियों के पास वो जा रहे हैं, बहुत सी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल है कि जी आप ऐसे कर लो तो धन वर्षा शुरू हो जाएगी, आप तेज पत्ते पर कुछ लिख लो तो ये हो जाएगा, आप तकिए के नीचे या पोटली के अंदर ये रख के तिजोरी में डाल दो तो ये हो जाएगा। क्या ये काम करता है और क्या कोई मंत्र काम करते हैं, रत्न काम करते हैं? क्योंकि हम कैसे समझें, एक आम आदमी जो इस वक्त आपका जी। पॉडकास्ट देख रहा है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनते हो और आप देख रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें करते करते, ये प्रैक्टिकली मैं तो आप ही की सॉफ्ट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आपने देखा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो सबको बंद कर दीजिए। फिर उन सब में जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है ना, सिर्फ उस व्यक्ति की बात को सुनिए, उस पर विश्वास करिए, फॉलो करिए और देखिए कि उसी से आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अब मेरी लैंग्वेज में बात करूं, मैं जैसे शालिनी जी ने पूछा है मुझसे, तो मेरे से अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ है। योगों की चर्चा कोई करता नहीं है। शुभ योग में, वृद्धि योग में, आयुष्मान योग में, या वज्र योग में, या सिद्धि योग में, शुभ योग में, हर्षण योग में, शुक्ल योग में, ये अच्छे योग होते हैं। गंड, अतिगंड, परिगा, व्यातिपात, वर्यन, ये अच्छे योग नहीं होते। कि बच्चे के जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। कि आपने सुना होगा कि लोग ये बातें करते हैं कि अरे बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, इस घर के तो वारी नारे हो गए। तो बच्चा लाभ योग में, शुभ योग में पैदा हुआ, वृद्धि योग में पैदा हुआ है। सौभाग्य योग में, हमारी सच बताऊं, हम जितनी मर्जी मेहनत करते हैं या कुछ भी करते हैं, बट आज से ज़्यादा मेहनत मैं 25 साल पहले करता था, 20 साल पहले करता था, बट तब लाइफ स्ट्रगल ही थी। हमारी बेटी सौभाग्य योग में पैदा हुई, शायद मेरे अच्छे कर्म होंगे कि मेरे घर में पुत्री हुई सौभाग्य योग में। और जिस दिन वो पैदा हुई थी, मैंने उसको मर्सिडीज गिफ्ट की थी अपनी वाइफ को कि तूने मुझे बहुत ही प्यारी बच्ची दी है। मुझे अटैचमेंट थी, मुझे पता था कि शादी बच्चा होने से पहले कि मेरे बेटी होगी। वैष्णो माता को मैंने कई सालों ये मन्नत मांगी है। तो वो जिस योग में पैदा हुई ना, वो लड़कियों के लिए सबसे टॉप योग है। और जब से वो पैदा हुई हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो सबसे पहले योग, फिर देखा जाता है कि बच्चे का नक्षत्र क्या है, फिर देखा जाता है बच्चे की राशि क्या है, फिर उसका लगन चार्ट, फिर ग्रह स्थिति देखी जाती है। और अभी आप टीवी पे देखोगे कोई पंडित जी को आपने आपकी कुंडली में मंगल तीसरे घर में, बाकी और तो सबसे आखिरी स्टेप जो है वो सबसे पहले आ जाता है। बट ये सबसे आखिरी का स्टेप है। अब कुंडली को कैसे फॉलो करना चाहिए, ये अगर आप समझ लोगे कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपकी कुंडली में ऋण कौन कौन से हैं, उन ऋणों को खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पत्नी ऋण दोष है तो 100 गायों को चारा खिलाना,
क्रुअल्टी ऋण दोष है तो अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाना। पित्त ऋण दोष है 43 डेज पीपल के पेट पे जल चढ़ाना। किसी नवनिर्माण मंदिर में घर के सभी सदस्यों से पैसे बराबर लेकर के डोनेट करना। मातृ ऋण दोष है तो एक सिल्वर कॉइन डोनेट करना, जल प्रवाह करना। कन्या बहन ऋण का दोष है पीले रंग की नौकोड़ियाँ जलाना, जल प्रवाह करना। और प्रकृति ऋण दोष है तो 100 डॉग्स को खाना खिलाना, किसी विधवा स्त्री की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। अजन्म कृत ऋण दोष है तो एक नारियल जल। अब ये जो ऋण है ये कैसे बनते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं ग्रह। कौन से ग्रह? दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बुध शुक्र राहु बैठ जाए तो पैतृक ऋण भार लगा हुआ है। इसके लिए आपको देखो किसी एस्ट्रोलॉजर से तो मिलना ही पड़ेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले जब ऋण खत्म करोगे ना, आप अपने आप 10 स्टेप ऊपर चले जाओगे, क्योंकि ऋणों की वजह से जो 50 to 90% आपके ग्रह आपको सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। अशुभ ग्रहों की अशुभता खत्म हो जाती है अगर आप ऋणों से मुक्त हो जाते हो। और शुभ ग्रह जो कि आपको शुभ फल नहीं दे पाते, अशुभ ग्रहों की अशुभता के कारण, ऋणों दोषों के कारण वो आपको फल देने लग जाते हैं। अभी तो अच्छे ग्रह काम ही नहीं कर रहे ना। अच्छे ग्रह कब काम करेंगे? जब आपके ऋण दोष खत्म होंगे। यानी कि समुद्र मंथन अमृत के लिए किया, लेकिन विष निकल आया। विष का सॉल्यूशन करने के बाद ही अमृत तक पहुंचा जा सकता है। जब तक आपने गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, आप उसका जब तक इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आपको चैन से जीने नहीं देगा बैंक। हाँ। रोज कॉल कर करके परेशान कर देगा। हाँ। तो ऐसे ही हम अपने ऋणों का प्रायश्चित करें, उनको रिजॉल्व करें, रिमूव करें। आप 10 स्टेप ऊपर आ जाते हो, 20 स्टेप ऊपर आ जाते हो, 100 स्टेप तक जाना है। आप ऐसे ही करते करते 50 स्टेप तक ऊपर आ जाते हो। अब आते हैं कुंडली में ग्रह दोष। ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो डेंजरस कॉम्बिनेशन है, चंद्र शनि का विष योग नहीं होना चाहिए। चंद्रमा राहु का, चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, चंडाल दोष नहीं होना चाहिए। गुरु राहु, गुरु केतु का गुरु चंडाल योग नहीं होना चाहिए। सूर्य केतु का, सूर्य राहु का ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए। ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, मंगल केतु या मंगल राहु का अंगारक दोष किसी भी भाव में नहीं होने चाहिए। ये ग्रह कॉम्बिनेशन दोष है, यानी कि पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा बुरा किया है कि इस जन्म में मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी और नहीं मिल रही है। तो उसकी सफलता आपको मिले, उसके लिए होता है हरि नारायण, हर महादेव, इनका एक कॉम्बिनेशन यज्ञ होता है जिसको बोलते हैं हरिहरात्मक यज्ञ। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्राह्मण को बुला के अपने घर में हरिहरात्मक यज्ञ करें, इससे आपकी प्रॉब्लम 60-70% ठीक हो जाएंगी। 2 चीजें हो गई, आपने ऋण खत्म किए, आपने दोष खत्म कर दिए। अब सिर्फ आप रत्न जो आपकी जन्म कुंडली के लिए बेस्ट रत्न बना है, आपका लग्नेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, नवमेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, दसमेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, पंचमेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, ये आप देखिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के चेक करा लीजिए। आप उसका रत्न धारण कर लीजिए, आपके जीवन के सभी कष्टों से वो रत्न ही मुक्ति दिलाता चला जाएगा। आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अगर 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो उस रत्न को कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन का, अच्छे भाव का मालिक होकर के अशुभ भाव में जाके बैठ गया तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो रत्न भी एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किसी ने बोला कि पुखराज पहन लो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी पुखराज से कैंसर भी देखा, बृहस्पति से कैंसर भी देखा जाता है। बॉडी की जितनी भी चर्बी है, जितनी भी आप लेडीज को देखोगे कि उनका जो लोअर पोर्शन है बहुत हैवी हो जाता है, या किसी जेंट्स को देखोगे उनकी तोंद बहुत बाहर निकल जाती है, या शरीर थुल हो जाता है, बहुत तेजी से शरीर बढ़ता है, ये सब बृहस्पति के कारण होता है। बृहस्पति की जब भी गोचर में दृष्टि लगन पे होगी, उस पीरियड में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप लाख जतन करने के बाद भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। जिस भी लड़की की कुंडली में बृहस्पति 7th हाउस में या 8th हाउस में होगा, या चंद्रमा 7th 8th हाउस में होगा, उसका लोअर पार्ट जो है, लोअर पोर्शन जो है बहुत हैवी होता जाएगा। बच्चों के बाद उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनको फिजिकली, सेक्सुअली और गायनिक इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। कई बार कंसीविंग प्रॉब्लम भी आती है, अगर यही कॉम्बिनेशन 8वें भाव में बन जाए तो कंसीविंग ठीक से नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर हमने इन ग्रहों के, इनसे आप 50% मुक्त हो जाते हो। साथ में प्रायश्चित,
अपनी सोच अच्छी करनी होती है, अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपनी जो आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक करना होता है, पॉजिटिविटी को लाना होता है। उसके बाद सही रत्न, आपने ऋण खत्म कर लिया, आपने दोषों से मुक्ति पा ली, उसके बाद सही रत्न आपकी लाइफ को फिर सिर्फ अच्छे कर्म करिए और आप भी दुनिया के रईस लोगों में अपना नाम लिखवा सकते हो। और मैंने सिर्फ कर्म का रास्ता बताया है, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास आने से, मैंने वो बताया जो करना ही आपकी नियति को बदल सकता है। नहीं तो आप ऐसे करते रहिए, तेज पत्ते पे लिख लें, काली पोटली में कुछ डाल के रख दें, इनसे अगर कुछ हो जाता है ना, वो बेचारा एस्ट्रोलॉजर अपने पूरे खानदान की किस्मत को बदल लेता। हाँ। किस्मत बदलना हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा, किस्मत बदलना हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा। अच्छा, बातचीत के दरमियान ही अभी आपने कहा था कि काल सर्प योग की आपने किताब देखी और उसके बाद से आप शिव भक्ति में लीन हो गए। तो काल सर्प योग को लेके भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और मुझे लगता है बहुत ज्यादा डराया भी जाता है। राहु केतु के नाम पे, काल सर्प के नाम पे बहुत सी पूजा कराई जाती है, लाखों की पूजा कराई जाती है। तो काल सर्प योग क्या वाकई होता भी है? देखिए, काल सर्प योग काम करता है राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं, जैसे सारे ग्रह तो सीधे चलते हैं। शायद पहले काल सर्प योग का कहीं वर्णन नहीं था, मैं बताता अचानक से आया है। मैं बताता हूँ अभी। वर्णन तो हमेशा से था पर नॉलेज नहीं थी। आपने यही बोला कि पहले तो वर्णन नहीं था, हाँ। अचानक से, क्योंकि अचानक से नॉलेज मिल गई ना, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल भाई, अभी तो हम सब क्वेश्चन मार्क ही है ना। हाँ। ज्योतिष भी आज तक क्वेश्चन मार्क ही है कि ये चीजें करने से वाकई चीजें ठीक होती भी हैं कि नहीं। हाँ। ये कोई अभी प्रमाणिक तो नहीं है ना, इसको साइंस तो अप्रूव नहीं करता ना। ये करता है? नहीं करता। ये विश्वास की चीजें हैं, बट विश्वास की चीजें बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं, इसलिए विश्वास हमारा बना हुआ है। भगवान भी हमारा विश्वास है और उस विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही अब काल सर्प योग जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे ग्रह सीधे चलते हैं, राहु केतु वक्री उल्टे चलते हैं। तो अगर सारे ग्रह ऊपर की तरफ बैठे हैं तो नीचे कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो ये काल सर्प योग और ज्यादा अच्छा होता है। ये काल सर्प योग ही व्यक्ति को राजा बना देता है, क्योंकि वो तो कुछ ग्रस ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। राहु केतु तक जाते हैं, वो देखते हैं कि कोई है ही नहीं, तो किसको ग्रसेंगे? राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब ये शुभ फलों को ग्रस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को शिव भक्त होना चाहिए, माँ शक्ति का उपासक होना चाहिए। माँ शक्ति की, दुर्गा माता की और शिव भगवान की आप पूजा पाठ करो, ये प्रभावी नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, आपने क्वेश्चन किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राहु काल सर्प योग की पूजा में कोई बहुत खर्चा नहीं होता। आप अभी गूगल पे डालना पॉडकास्ट के बाद, और आप भी डाल के देख सकते हो काल सर्प योग और उनके उपाय। काल सर्प योग की पूजा आचार्य कुणाल कुमार द्वारा, आचार्य कुणाल कुमार, आप डालोगे 7, 8, 9, 10 में मैंने कम से कम 10, 20, 50 हज़ार, लाखों लोगों की पूजाएं फ्री कराई होंगी। मैंने आज तक काल सर्प योग की पूजा का किसी से कोई चार्ज ही नहीं लिया। राहु केतु की पूजा, काल सर्प योग की पूजा, जब कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जिसका राहु केतु उच्च के हों, अच्छे हों, पवित्र हों, अगर वो पूजा करता है और निस्वार्थ भाव से पूजा करता है ना, तो ये दोष बिल्कुल छू मंतर की तरह गायब हो जाता है। मैंने कहा निस्वार्थ भाव से। देखो, आज हो सकता है शायद मेरे पास समय ना हो, मैं नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने एक नहीं हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की पूजाएं, 10-10 दिन के मैं हरिद्वार में जो है समागम करता था और मैं कराता था। निस्वार्थ भाव, मेरे अंदर कुछ भी वो नहीं था, ना मुझे पता था कि वो था नेकी कर दरिया में डाल। मुझे अच्छा लगता था कि मैं मिथ को ब्रेक कर रहा हूँ, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, बस मुझे अच्छा लगता था। वो करते करते आज देखो कितने लोगों की दुआओं से आज मैंने ये तरक्की पाई है। मैंने अपने एक एपिसोड में बोला था शालिनी जी कि 2010 से पहले के जितने भी लोग मुझे जानते हैं, अगर वो आज भी फ़ोन कर देते हैं तो मैं मिलने उनके घर चला जाता हूँ, कोई फीस चार्ज नहीं करता। मुझे पता ही नहीं है कि किस आदमी की किस्मत से, किस आदमी की आशीर्वाद से मैंने बुलंदियों को छुआ है, सक्सेस पाई है। तो मुझे पता नहीं, तो आज भी मुझे लगता है कि उन लोगों में कुछ तो लोग ऐसे हों जिनकी दुआओं से मैंने, क्योंकि लोग मुझे प्यार करते थे, मुझे आशीर्वाद देते थे, किसी का आशीर्वाद, किसी की दुआ तो फलीभूत हुई है ना। तो आज भी 2010 से पहले का अगर कोई क्लाइंट, कोई मुझे मिलता है ना, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, या मैं उनको बुलाता हूँ, मिलते हैं। तो
मुझे जब लोग कहते हैं ना कि कुणाल तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम आज भी वैसे हो जैसे तुम पहले थे, तो मेरे को बस यही मेरी फीस है। अभी भी बहुत से लोग खुश होंगे कम से कम ये सुन के कि कालसर्प योग की पूजा बहुत महंगी नहीं होती है, बहुत ढाढ़स मुझे लगता है जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है उन्हें लगा होगा। अच्छा, मुझे लगता है हमें शनि के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्च में शनि का राशि परिवर्तन है और हमेशा ही जब शनि राशि परिवर्तन करता है तो बड़ी उत्सुकता लोगों के मन में होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसे लेकर के आयोजित किए जाते हैं। कुछ राशि वालों को डराया जाता है, कुछ राशि वालों को खुश किया जाता है कि जो तुम्हारी तो शनि की 7.5 समाप्त हो गई। तो ये हमेशा क्यों होता है? मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग ना एकदम से किसी भी चीज़ पर इतना बिलीव कर लेते हैं और उसके पीछे पागल से हो जाते हैं कि इन राशि वालों की किस्मत बदलेगी, इन राशि वालों का। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। अगर आपकी राशि, आपने पढ़ लिया कि आपकी राशि के लिए तो ये बर्बादी का साल है, तो आप तो अंदरूनी टूट गए ना। ज्योतिष, अगर दुनिया में दोस्तों कोई भी आपको डरा रहा है ना, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष का उत्थान क्यों हुआ, ज्योतिष को क्यों लिखा गया, इसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी। वो पहले कैलकुलेशन करते थे, आकलन करते थे, ग्रहों को कैलकुलेट करते थे। एक बार उनका मन हुआ कि पार्वती माता से मिलना है, तो वो जब उनको कहीं पर भी पार्वती माता नहीं मिली तो वो ग्रहों के अपने एक कमरे में गए, अपने झोंपड़ी में जो उन्होंने बनाया हुआ था सेटअप अपना ग्रहों का कैलकुलेशन वाला, तो वहाँ उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने देखा कि इस समय जो पार्वती माता हैं वो यहाँ पर होंगी। अब वो वहाँ पर चले गए। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो देखा पार्वती माता जो है स्नान कर रही थी। उनको बहुत लज्जा आई कि तुम इस समय, मैं नहा रही हूँ और तुम यहाँ आ गए। तब बाद में वो वापस से जब चेंज वेंज करके आई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा माता मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बड़ा इच्छा थी आपसे आपके दर्शन का, मैं बहुत मेरा मन था। तो आप जब कहीं पर नहीं मिली तो मैंने ज्योतिषीय गणना लगाई और मैंने जान लिया कि आप यहाँ पर होंगे। तो माता ने कहा ज्योतिषीय गणना। तब माता ने ज्योतिष को श्राप दिया था कि ज्योतिष आसपास में रहेगी, सटीक नहीं होगी। हम कहेंगे कि 2023 से 24 के बीच में आपकी शादी होगी। हम ये नहीं कहते कि 23 फरवरी 2023 में तेरी शादी होगी। आसपास है बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि श्रापित है, और वो सही भी है, नहीं तो आदमी कर्म करना बिल्कुल बंद ही कर देगा। तब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी। भृगु संहिता लिखने का एक और कारण था जो कि ब्रह्मा जी ने उनको कारण दिया कि कलयुग में मनुष्य कर्म करने के बाद भी उसका स्ट्रगल खत्म नहीं होगा और वो थॉट्स उसके मन में आने लगेंगे कि मैं मेहनत करे जा रहा हूं पर मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो मैं जी के क्या करूं, मैं कर लेता हूं। तो ऐसे थॉट्स प्रबल ना हो, उनसे मुक्ति के लिए ज्योतिष को लिखा गया कि ताकि व्यक्ति ये जान ले कि उसका स्ट्रगल कितना है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है कि आपके ऊपर 7 साल केतु की महादशा है। केतु आपके ऊपर 2017 में शुरू हुआ और 2025 तक रहेगा। 7 साल रहेगा, 17 और 24 तक रहेगा, तो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो आदमी इस आस में कि उसका खराब समय चला जाएगा, तो ज्योतिष ने क्या किया, बूस्टअप किया ना, नॉलेज ही तो दी। ज्योतिष का उत्थान, ज्योतिष को लिखा इसीलिए गया कि मनुष्य को ये बूस्टअप करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट पढ़ाए, आपकी सोच को पॉजिटिव कर दे कि जब अच्छा आज खराब समय है, अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो पर उजाले को नहीं रोक सकती। धरती पर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ज्योतिष है। ज्योतिष का ज्ञान, आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर पड़ेगा तो आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो आप जो लो फील कर रहे हैं, आप जो अंदरूनी कमजोर हो गए हैं, वो समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन का, आपके अंधकार जो है उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भृगु संहिता लिखी गई। अब देखो, एक काल वो था सतयुग, जब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम था शक्ति, सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पुत्र का
नाम था शक्ति। शक्ति के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम था पराशर। जब पराशर ऋषि ने, पराशर भगवान ने जब भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये उस काल के लिए तो ठीक था, बट मनुष्य और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो करेगा। उन्होंने अपनी पद्धति लगाई और पराशर संहिता लिख डाली। यानी कि ये मैंने क्यों बताया, उसके बाद उनके एक और पुत्र, पराशर ऋषि के पुत्र जो सत्यवती से पैदा हुए हैं, उनका नाम था व्यास, जिनको बाद में वेद लिखने के वजह से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो यही सत्यवती का विवाह बाद में शांतनु से हुआ। शांतनु के 2 बच्चे आर्यवीर, विचित्रवीर हुए, उनकी डेथ हो गई। तो आपको पता होगा सत्यवती अपने इसी पुत्र को तो बुलाती है कि अब तुम बच्चे पैदा करो, नहीं तो हमारी पीढ़ी, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि सत्यवती के पुत्र थे व्यास, इसीलिए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मचार्य हूँ, लेकिन अपनी माता की आज्ञा वो ठुकरा नहीं पाए। तो उन्होंने माता की आज्ञा का पालन किया। उनसे धृतराष्ट्र और पांडु, उससे एक जर्नी चली। तो ऐसे ही ऋषि, देखो माता का, पिता का जो स्थान है वो सभी से ऊपर है। तो वेद व्यास जी ने भी ज्योतिष पे, यानी कि जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उन सब ने ज्योतिष को पढ़ करके और अपग्रेड करने की कोशिश अपने अपने शब्दों में की है। तो मैं जब इन शास्त्रों को पढ़ता था, इन किताबों को पढ़ता था, तो मेरे अंदर भी ये बात घर कर जाती थी। यानी कि तो आज भी पल पल प्रतिपल कैलकुलेट करने का और अपनी नई नई इन्वेंशन को लागू करने का सब्जेक्ट है। भाई मेरे दादाजी लालटेन जलाते थे, हाँ। पर क्या आज हम लालटेन जला रहे हैं? एलईडी का प्रयोग है ना। आज से और 10 साल आज भी ऐसे होएगा कि वॉइस से और चुटकी से आपके घर की लाइट जल जाती है। आने वाले 100 साल बाद पता नहीं, हो सकता ये एलईडी भी ना हो। हाँ, हम कल्पना पता नहीं कितना अपग्रेड हो जाएगा। होगा। तो समय समय के साथ हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ज्योतिष भी ऐसे ही है कि आज हम जो ज्योतिष कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले का ज्योतिष अलग था, आज का ज्योतिष अलग है। अगर मैं बता दूं, शायद बहुत सारे दोस्तों को हमारे पता नहीं होगा, जितने भी पुराने ज्योतिषी हैं, जो 100 साल पुराने जो ज्योतिषी हैं, वो आज भी अगर उनके हाथ की कोई जन्म कुंडली देखोगे ना, तो वो 2 नंबर में और 8 नंबर में राहु केतु को उच्च का मानते थे। क्योंकि सतयुग में राहु को वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में उच्च का स्थान मिला था, सतयुग में और त्रेता युग में। द्वापर युग में और कलयुग में मिथुन राशि में और धनु राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में राहु को उच्च का और पवित्र माना गया है। यानी कि काल के साथ भी इन ग्रहों की स्थितियां चेंज होती हैं। सतयुग में और त्रेता युग में सुखों के कारक थे जुपिटर, द्वापर युग में सुखों के कारक थे मरकरी, और कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस, शुक्र। आज हम किसी की लाइफ को कैसे इमेजिनेशन करते हैं, हम किसी पार्टी में जाएं, कोई एलवी का, गुच्ची का पर्स लिए बैठा है, हम कहते हैं यार इसके वो पैसा बहुत होएगा। कोई ब्रांड अगर यूज कर रहा है, रोलेक्स या पीपी की वॉच पहने हुए है, तो हम, क्योंकि ये वीनस दिखाने का एक तरीका यही है कि जो जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है वो अपनी रईसियत, देखो ऐसे तो बहुत लोगों के बारे में हमें, मुकेश अंबानी जी के बारे में, अडानी जी के बारे में पता है कि वो रईस लोग हैं, लेकिन एक आम इंसान जो हम पार्टियों में लोगों को मिलते रहते हैं, वो कैसे बताए? हम आपको मिले, अब कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपके पास चाहे 500-5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, लेकिन कभी कभी ये जो युग है, ये जो दिखता है वो ही बिकता है। बिकने के लिए दिखना, दिखने के लिए बिकना, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप है। तो आपने दिखाया तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही सुपर रिच है, अच्छे क्लाइंट होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, इनके लिए अच्छे उपाय हैं, इनके लिए ऐसी चीज़ें हैं, इनके लिए वैसी चीज़ें। तो कलयुग में सुखों के कारक है वीनस, क्योंकि वीनस जिसका अच्छा है उसके पास दुनिया की सारी लग्जरी चीज़ें अपने आप आज नहीं कल आती जाएंगी, वो लाइफ को एंजॉय करेगा। ये जो पूरी बातचीत है, ये सुन के मुझे इतना तो समझ आया कि ज्योतिष आपकी किस्मत बदल सकता हो या नहीं बदल सकता हो, लेकिन आपका फ्यूचर या पास्ट जरूर बता सकता है। आपके पहले के ऋण क्या है वो भी बता पाएगा, और आप भविष्य में क्या होने वाला है थोड़ी उसकी जानकारी भी आपको देगा। तो अब इसी के ऊपर आगे बात करते हैं, भविष्य की जानकारियों के ऊपर, कि जब ज्योतिष, कोई साथ में ज्योतिषी बैठा होता है, तो हमारे मन में जानने की उत्सुकता होती है कि भाई आने वाला समय, आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा, दूसरे के लिए कैसा होगा, देश के लिए कैसा होगा। तो थोड़ा अगर उसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट करें। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और मेरे मन में ना विचार आ भी गया
जैसे कि हमारे देश का जब नामकरण हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो पंडित राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने जो हमारे देश का नामकरण जो होना था उस पे साइन रात को 12 बजे किए थे, क्योंकि उन्होंने उज्जैन के एक ज्योतिषी को बुलाया था और भारत की कुंडली बनाने के लिए बोला था। तो उन्होंने भारत की कुंडली बनाई कि इस समय पर आप साइन करना, तो ये कुंडली भारत की जो है सबसे स्ट्रांग होगी, यानी कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग कुंडली होगी। अब वृषभ लगन मेरी खुद की भी फेवरेट लगन चार्ट है, मेरी नहीं है बट मेरी फेवरेट लगन चार्ट है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इस लगन में पैदा हुए थे। जितने भी वृषभ लगन वाले लोगों को मैंने पैदा होते देखा है, उनकी कुंडलियां मैंने देखी है, जो 10 साल पहले मेरे क्लाइंट थे, 15 साल पहले, आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। मैंने सबसे कम समय में सबसे तेजी से उन्हें राजा बनते देखा है। ये पावर होती है टॉरस लगन की, 2 नंबर लगन की। सबसे टॉप लगन चार्ट होता है 2 नंबर, सेकंड टॉप लगन चार्ट होता है 8 नंबर वृश्चिक लगन, थर्ड टॉप लगन चार्ट होता है कुंभ लगन, फोर्थ टॉप लगन चार्ट होता है सिंह लगन। ये 4 स्थिर लगन 1 by 1 टॉप माने गए हैं। तो हमारे देश की वृषभ लगन कुंडली है, और वृषभ लगन कुंडली में बहुत सारे ज्योतिषियों को, या मैंने बोलते देखा है, या वो ना क्या उसी पद्धति को फॉलो करते हैं जो पुराने ज़माने से सदियों से चली आ रही है, कि शनि को छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर में, अगर आपने ज्योतिष पढ़ा होगा तो शायद आप भी मुझे यही बताती, 6ठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में शनि को कारक माना गया है। मैं भी बताता हूँ कारक इन्हीं भाव में माना गया है। बट मैंने अपने जीवन में जिस व्यक्ति का वृषभ लगन में शनि 11वें घर में देखा है, मेष लगन में शनि 11वें घर में देखा है, वृषभ लगन में भी 11वें घर में और मेष लगन में भी, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मैंने उच्च राशि में या मित्र राशि में या कुंभ राशि का या मकर राशि का शनि 11वें घर में देखा है, मैंने पाया है कि उसने अपने जीवन में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा तरक्की पाई है, सबसे ज्यादा सक्सेस सबसे कम समय में उसने प्राप्त करी है, क्योंकि शनि 11वें घर में इतिहास रचने वाली सक्सेस प्रदान करता है। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश का जो लगन चार्ट बना है वो वृषभ लगन बना है, और 29 मार्च को शनि लगन से 11वें घर में जा रहे हैं, यानी कि जो अगले 2.5 साल होंगे ना, हमारा देश पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सक्सेस में 100 गुना ज़्यादा अपग्रेड साबित होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका वृश्चिक लगन है, हमारे देश को रूल कौन कर रहा है? वृषभ लगन को कोई हल्की कुंडली रूल नहीं कर सकती। वृषभ लगन को रूल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि टॉरस या तो खुद हो, कोई वृषभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या वृश्चिक लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या कुंभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या सिंह लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, वही इस देश को बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है। इसके पहले के कोई प्रधानमंत्री हुए इन 4 लग्न में से? देखो, अभी सही बताऊं तो जब मैंने आपको बोला ना, तो मेरे मन में ये आया कि मैं इस पे भी वर्किंग करूंगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा वो वाला काल कैसा लेकिन था। ये तो अभी हम देश की अभी तो ले लेते हैं ना, कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने नीचे जाते नहीं देखा होगा। आप उन्हें मानते हो या नहीं मानते हो, आप बीजेपी को फॉलो करते हो या नहीं करती हो, लेकिन अगर आप विदेश में कहीं जाकर के आप अगर कंफर्टेबल हो, इज्जत फील कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह मोदी जी हैं। क्योंकि मोदी जी का जो अपना लगन चार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वृश्चिक लगन चार्ट है। लगन में मंगल सुग्रही बैठे, साथ में चंद्रमा नीच के भी है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग है। गुस्सा ना आए तो बहुत बड़ी बात पे ना आए, अगर ईगो को हर्ट हो जाए तो छोटी सी बात का भी तूल बना के विनाश करने में वो माहिर है। अखंड साम्राज्य योग, गज केशरी योग, जैमिनी राजयोग, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, ऐसे ऐसे योग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में बने हुए हैं, जिनकी वजह से इतना लंबा कार्यकाल आज तक किसी ने भोगा नहीं है। ये मैं 15 साल पहले, जब मैंने, मतलब 15 साल तो नहीं बोलूँगा, मतलब 7-8 साल पहले मैंने उनकी कुंडली देखी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि ये रुकने वाले नहीं है। ये अपनी मर्जी से इस पद को छोड़ेंगे, इन्हें कोई हटा नहीं सकता, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतने इनके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे का क्या मतलब हुआ? अपनी मर्जी से पद, यानी कि जब वो ठान लेंगे कि अब बहुत हो गया है,
अब मैं इस पद को विराम देता हूँ, अब किसी को नए व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्टार्स है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। पर कुंडली में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कब पद छोड़ सकते हैं या कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी जो अगले ये कार्यकाल तो पूरा चलेगा। अच्छा, उसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ेंगे, तब बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रगल उत्पन्न होगा। लेकिन अभी जो 2.5 साल हैं, अभी उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम है। आप चाहे चाइना को ले लीजिए, चाहे आप जापान को ले लीजिए, चाहे यूएस को ले लीजिए, चाहे रशिया को ले लीजिए, जो 2.5 साल में परसेंटेज ऑफ सक्सेस होगी वो इंडिया से तेज, भारत से तेज किसी की भी नहीं होगी। मैंने तो एक दिन इस पे भी बात बोली थी कि हमें अपने देश को भारत के नाम से ही इंडिकेट करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। भारत की जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत पावरफुल है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया और भारत की जो न्यूमरोलॉजी अंक है ना, वो कंपेयर टू इंडिया वो मोस्ट पावरफुल है। हिंदुस्तान भी अच्छा है, हाँ। लेकिन भारत जो है बहुत बली है। अगर भारत जितना बुलाया जाएगा, हाँ। उतना हमारा देश पावरफुल होता जाएगा। क्योंकि ये वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुतियां डालते हैं, इनसे देवताओं को बल मिलता है। हम जब किसी को बार बार नाम से बुलाते हैं ना, जैसे मैं आपको बार बार शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, मैंने 4 बार बोला, 10 बार बोल दिया होगा, इससे आपका शनि मजबूत हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शनि जितना ये नाम आपका बार बार थ्रोबैक होता, नाम लेते जाएंगे ना लोग, उतना ये नाम आपको और बूस्टअप करता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नाम आपकी सबसे बेस्ट प्लैनेट पोजीशन के आधार पर होना चाहिए। जो ग्रह आपका सबसे टॉप पोजीशन में बैठा है, उसी के नाम पर आपको अपना नाम रखना चाहिए। क्योंकि वो जितना भी बार बार लोग बोलेंगे ना, जितना कुणाल जी, कुणाल वास्तु केंद्र, कुणाल को करते, उससे मेरे को एनर्जी, मेरी कंपनी को, मेरे नाम को एनर्जी मिलती है। जो ग्रह सबसे मजबूत है उसी के आधार पर नाम रखना उसी का नाम रखना चाहिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम